हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास का चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। लेकिन उस चैप्टर को पढ़ने के पहले हमें प्रीवियस क्लास का क्या चैप्टर याद होना चाहिए, नंबर सिस्टम, जो आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 तक में सारे नंबर सिस्टम पढ़कर आ चुके हैं। आज हम उसी का रिवीजन करेंगे और फिर अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या होते हैं इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो क्या स्टार्ट करते हैं आज हम चैप्टर 7 कॉम्प्लेक्स नंबर। इस चैप्टर को 11th का चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हमें याद होना चाहिए नंबर सिस्टम थ्योरी, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्स में नंबर सिस्टम थ्योरी अगर आपको याद है तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ब्रीफ अपन नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहले मैं लिख देता हूं आपको, फिर समझाता हूं क्या होता है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को अपन दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, टर्मिनेटेड एंड नॉन टर्मिनेटेड। फिर इसी का पार्ट बनाते हैं अपन इंटीजर, होल नंबर और फिर नेचुरल नंबर। ये सिस्टम आपको याद होना चाहिए। हमारा जो टॉपिक्स है वो इस पर डिपेंड कर रहा है, इमेजिनरी नंबर्स पर। लेकिन इस इमेजिनरी नंबर्स को पढ़ने के लिए हमें पहले क्या पढ़ने पड़ेंगे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर और रियल नंबर। देखें, सबसे पहले अब मैं आपको इसके बारे में एक एग्जांपल देकर बताता जाता हूं कि क्या होते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल। सबसे पहले नंबर सिस्टम। अगर हमारी लाइफ में हम कहें कि दो तरह की चीजें होती है, दो लोग होते हैं, एक अच्छे और एक बुरे। अच्छे का मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं, अच्छा डॉक्टर, अच्छा टीचर, अच्छा पायलट, अच्छा पॉलिटिशियन, है ना। लेकिन बुरे की कोई क्वालिटी होती है क्या? जैसे कोई चोर, महाचोर, आतंकवादी, इस तरह की कोई क्वालिटी नहीं होती। इसलिए इमेजिनरी के कोई पार्ट्स नहीं है, वो सिर्फ एक इमेज करी हुई है। क्या करा हुआ है? इमेज करा है, सोचा गया है, ऐसा वास्तविक में है नहीं। तो वो इमेजिनरी नंबर, इसलिए उसके कोई पार्ट नहीं है। लेकिन रियल नंबर जो अच्छा है उसके बहुत सारे पार्ट हो सकते हैं, बहुत सारी शाखाएं हो सकती है, बहुत सारी ब्रांच हो सकती है, इसलिए वो हो जाता है आपका रेशनल नंबर, सॉरी रियल नंबर। अब रियल नंबर समझ में आ गया आपको कि नंबर सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रियल और इमेजिनरी। अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है नेचुरल नंबर। एन, इसका सेट से, कैपिटल एन से इस नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या होते हैं नेचुरल नंबर्स, तो सभी का जवाब होता है 1 to infinity आर रियल नंबर। बट 1 to infinity अगर हम रियल नंबर कहेंगे तो 1 to infinity में 1.5 भी आएगा, 2.5 भी आएगा, 3.5 भी आएगा। तो फिर उसको क्या पढ़ेंगे हम? तो इसलिए जब भी आपसे नेचुरल नंबर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, 1, 2, 3 सो ऑन इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स हैं वो होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। उसके बाद अगर हम इसमें जीरो इंक्लूड कर लें, 0, 1, 2, 3 सो ऑन, तो ये आपके क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स। अगर आपका जीरो इंक्लूड हो जाता है तो ये कैटेगरी काहे में चली जाती है आपकी, होल नंबर्स, है। इसके बाद इंटीजर्स।
इंटीजर्स के लिए समझना आप ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं, कि पहले मैंने नंबर लिए 1 2 3 सो ऑन, और इधर की साइड अगर अपन नंबर ले ले 0 -1 -2 सो ऑन, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स मिल जाए तो वो हो जाते हैं आपके इंटीजर्स नंबर। क्लियर हो गई? एक बार फिर रिपीट करें, नेचुरल का मतलब होता है 1 2 3 सो ऑन, इनफाइनाइट तक के नंबर नेचुरल नंबर। या इसको हम यूं भी कह सकते हैं, ऑल काउंटेबल नंबर्स आर नेचुरल। अगर मैं बताऊं कि हाउ मेनी फिंगर्स ऑफ माय हैंड, तो क्या कहेंगे आप? ऐसे पढ़ेंगे ना 1 2 3 4 5, 0 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, तो आपका ये कहलाएगा नेचुरल नंबर। काउंटर हो जिसे हम काउंट कर सकते हो, उसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर। अगर इस नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर ले हम, तो क्या बन जाते हैं आपके होल नंबर्स। और इंटीजर्स नंबर्स क्या हो जाते हैं आपके? -2 -1, यानी ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स बिटवीन 0 टू -infinity टू +infinity, ये क्या बन जाएंगे आपके इंटीजर्स। अब हम अगली कैटेगरी पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम q से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? p by q such that q is not equal to 0। क्या मीनिंग हुआ? ऐसा नंबर जो हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या p by q की फॉर्म में लिख सकते हो, उसे कहते हैं हम रेशनल नंबर। एग्जांपल, जैसे मैंने कहा 1/2। 1/2 का मीनिंग क्या हुआ? कि हमने 2 से डिवाइड लगाया, 1 में डिवाइड नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाकर डेसिमल 0 बनाया, 5 टाइम गया, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? 0.5। इसी तरह मैंने अगला नंबर लिया 1/3। 1/3 लेंगे तो क्या आएगा आपका? 1/3 का डिवाइडेशन लगा के देखा हमने, तो क्या नंबर आ रहा है? 0.3333, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 0.3 बार। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर तो डिवाइडेशन खत्म हो गया, यानी ये टर्मिनेटेड हो गया, और यहां पर डिवाइडेशन कभी खत्म नहीं हो रहा है, वही नंबर वापस रिपीट होता जा रहा है। कितने टाइम? इनफाइनाइट टाइम्स, अनंत बार। तो उसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटेड नंबर। तो रेशनल नंबर में हमको कितने नंबर्स मिले? ये 2 नंबर्स मिले, टर्मिनेटेड एंड नॉन टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड का मतलब कि डिवाइडेशन लगाया और खत्म हो गया, 1 डिजिट बाद, 2 डिजिट बाद, 3 डिजिट बाद, कभी भी कहीं पर भी जाकर खत्म हो गया, तो वो हो गया आपका टर्मिनेटेड। और जो कभी खत्म नहीं हुआ, यानी इनफाइनाइट तक वो टर्म्स चलती रही, तो उसको क्या कहते हैं हम? नॉन टर्मिनेटेड नंबर। वह भी किस कैटेगरी में आएंगे? आपके रेशनल नंबर। तो क्या डेफिनेशंस आई रेशनल नंबर्स की? p by q की फॉर्म में q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 2 टाइप्स के हुए, एक तो टर्मिनेटेड एंड दूसरा नॉन टर्मिनेटेड। अब आते हैं आपके इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर को हम किस तरह से समझेंगे? जैसे मैंने लिखा √2, √3, √5, so on, pi, e, so on, ये सब आपके क्या होंगे? इररेशनल नंबर। क्या मतलब हुआ इररेशनल नंबर का? कि जो नंबर रेशनल ना हो। अब इसको सीधे से एग्जांपल से हम यूं समझें कि √2 क्या वैल्यू है? 1.414। ये ना वैल्यू कैसे आई? क्या किसी नंबर का डिवाइडेशन लगाने पर आई? सीधा सा एक बेसिक नॉलेज रखें हम कि √2, क्या ये किसी नंबर को इस 2 में किसी नंबर का डिवाइड लगा तो 1.414 आई क्या? नहीं, इसको अपन ने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करा और 1.414 वैल्यू आई। तो ये आपका किसी भी नंबर से हमने डिवाइडेशन नहीं करा इस नंबर को, तो वो इररेशनल नंबर की कैटेगरी में है। √3 1.732, इसका भी यही हुआ, इसमें किसी नंबर से हमने डिवाइडेशन नहीं करा, फिर भी वो डेसिमल की फॉर्म में आया, पॉइंट की फॉर्म में कुछ नंबर्स आए, तो वो इररेशनल नंबर। जैसे √4, अगर हम √4 निकालते तो क्या आता? 2 आता। तो 2
इर्रेशनल नंबर नहीं है। इसके बाद हम आए पाई। अब पाई को हम लिखते हैं 22/7 इक्विवेलेंट। अगर हम 22/7 लिखेंगे तो क्या होगा, डिवाइडेशन हो गया, इसका मतलब p/q की फॉर्म में हुआ, और p/q की फॉर्म में हुआ तो कौन सा नंबर हो गया, रेशनल। लेकिन पाई रेशनल नंबर नहीं है, इर्रेशनल नंबर है, इसीलिए हम कभी भी इस पाई को इक्वल टू नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इक्विवेलेंट। पाई को किसके इक्वल लिखा जाता है, 3.14। वो अलग थ्योरी है कि पाई को हम कैसे फाइंड करते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ एंड रेडियस से फाइंड करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर मैटर नहीं है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, तो उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे। अब 22/7 क्या बन गया आपका, 3.14। ये इक्विवेलेंट है और ये डेसिमल में, इसलिए पाई क्या है आपका, इर्रेशनल नंबर। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल और 11th में हम आगे पढ़ेंगे, इसकी वैल्यू भी काय में होती है, डेसिमल में होती है, इसलिए ये भी क्या है आपका, इर्रेशनल नंबर। और ये दोनों कैटेगरी मिलकर क्या बनाते हैं, आपके रियल नंबर। यानी क्या डेफिनेशन हुई इस रियल नंबर की, ऑल नंबर्स आर रियल। क्या डेफिनेशन हुई इसकी, ऑल नंबर्स आर रियल, यानी दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं वो सब क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। किसको, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स, इमेजिनरी को छोड़। अगर हम फिर से लें, क्या हुआ रियल नंबर की डेफिनेशन, ऑल नंबर्स आर रियल, यानी जितने भी नंबर्स आपके हैं वो सब क्या हो सकते हैं। रेशनल की डेफिनेशन लें, रेशनल की डेफिनेशन लें तो क्या, टर्मिनेटेड एंड नॉन टर्मिनेटेड नंबर आर रेशनल। ठीक, तो ये आपके 6 to 10th क्लास तक आप ये नंबर सिस्टम में रियल नंबर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इंटीजर, होल और नेचुरल नंबर के बारे में आप पढ़ चुके हो। अब हमको 11th में पढ़ना है इसमें इमेजिनरी नंबर, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेंड करूंगा कि इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। थैंक यू।